नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू स्टडी विद देवेंद्र ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू पुश बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। दोस्तों, आज का टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है हु एस्पिरेंट are preparing for government exam, whatever central government or state government, any competitive exams. It is very important lectures in the current affairs and general knowledge. Today I will discuss about the Bharat Ratna and which persons was received uh, which person was received in recently these awards. तो बिहार के फार्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जी को यह अवार्ड्स अनाउंस्ड किया गया। राष्ट्रपति भवन अनाउंस्ड किया कि जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं उन्हें 26 जनवरी 2024 को भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। मरणोपरांत उन्होंने अवार्ड लिया ये चीज़ को। उनका बड़ा बेटा इस अवार्ड को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने रिसीव्ड किया दिस अवार्ड्स को। यह जो अवार्ड्स अनाउंस्ड किया गया राष्ट्रपति भवन में 23 जनवरी 2024 को अनाउंस्ड किया गया। तो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। इनका जन्म बिहार में हुआ था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था। ही टुक द पार्ट ऑफ क्यूट मूवमेंट ऑफ इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। उसी दौरान ब्रिटिश शासनकाल में इनको जेल भी जाना पड़ा और इनको जो एक दर्जा दिया गया एक जननायक के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथ किया। काफ़ी बैकवर्ड क्लास जो कास्ट थे उनको ऊंचा उठाने का इनको काफ़ी महत्व है। इन्होंने काफ़ी महत्व हासिल की, उनको ऊपर उठाए। जो इनकी कम्युनिटी है वो खुद एक एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे। तो इस कम्युनिटी को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाया और इन द रिसेंटली वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। इनका जन्म कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। उन्होंने इंडिया क्यूट पार्ट्स मूवमेंट पर एक हिस्सा लिए थे गांधी जी के आंदोलन में और इसी दौरान उन्होंने जेल काफ़ी सफ़र काटा और जब जेल के सफ़र कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इलेक्शंस लड़ा पहली बार 1952 में और वो इलेक्शंस जीत गए। तब से लेकर टिल डेट तक उन्होंने कोई इलेक्शंस हारा नहीं अपने करियर में। और उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर पहली बार बने बिहार के दिसंबर 1970 से लेकर जून 1971 तक उन्होंने पहला कार्यकाल थे। उसके बाद उनका सेकंड कार्यकाल दिसंबर 1977 टू अप्रैल 1979 तक था। इनका दोनों कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाए एंड इनका जो कपूरी जी की डाइट हुआ 17 फरवरी 1988 को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनकी जो बर्थ सेमेट्री था, मतलब बर्थ जो मरणोपरांत बर्थ सेमेट्री था, एक ट्रिब्यूट दिए और कमेंट किए एक्स में। पहले एक्स को हम ट्विटर के नाम से जानते थे। उन्होंने यह कमेंट किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कमेंट किया कि मुझे बहुत प्रसन्न हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया कि कि एक महान जननायक को भारत रत्न को कॉन्फेयर करने के लिए, बात मतलब एक रिकमेंडेशन के लिए, चूज करने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को
उनके बर्थ एनिवर्सरी पर। और इनका जो एक पहचान है, काफ़ी इंड्यूरिंग पहचान है, मतलब बिल्कुल इंड्यूरिंग एफर्ट्स था, मतलब महान एफर्ट्स था। इन्होंने चैंपियंस के रूप में एक मार्जिनल्स स्टालवर्ट ऑफ इक्वालिटी, समानता में एक मार्जिनल रूप के रूप में ये उभरे, एक स्टालवर्ट के रूप में इन्होंने उभरे। अब थोड़े सा हम भारत रत्न के बारे में जानेंगे कि भारत रत्न कब से स्टार्ट किया गया, किसको पहली बार मिला और किसको लास्ट बार मिला, और किसको पहली बार मरणोपरांत मिला, मरणोपरांत पोस्टुमासली कब से चालू हुआ, इसको में कुछ अमेंडमेंट हुआ, 2011 में अमेंडमेंट हुआ। तो सबसे पहले भारत रत्न है, यह सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड्स है, और इसका शुरुआत जो हुआ था 2 जनवरी 1954 को हुआ था। इसके जो फर्स्ट अवार्ड मिले, भारत के डिप्टी प्रेसिडेंट, फॉर्मर डिप्टी प्रेसिडेंट, लास्ट में उसके बाद प्रेसिडेंट भी बने, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसी समय उसी समय सी राजगोपालचारी, जो फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के थे, और वो एक लास्ट गवर्नर जनरल भी थे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। 1954 में इनको मिला। और अगर हम बात करें रिसेंटली, तो लास्ट अवार्ड जो मिला 2024 में बिहार के फार्मर चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, मरणोपरांत मिला। अब यह अवार्ड जो शुरुआत में दिया जाता था आर्ट के क्षेत्र में, मतलब कलाओं के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और सोशल वर्कर के क्षेत्र में इनको मिलता था। बट गवर्नमेंट ने 2011 में एक अमेंडमेंट किया, एक्सपेंड किया इस क्राइटेरिया को, कि किसी भी फील्ड में एक एक महान प्रयत्न जो महान प्रयत्न करता है व्यक्ति, किसी भी फील्ड में एक महानता हासिल करता है, तो उसको भारत रत्न दिया जाएगा। अब किसको दिया जाएगा भारत रत्न? तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक रिकमेंडेशन देता है, उनकी कैबिनेट के द्वारा एक फीडबैक तैयार होता है, वह सिफारिश करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करता है बिफोर 2 or 3 days इन द 26 जनवरी इन एवरी ईयर। तो इसमें क्या है कि यह अवार्ड्स मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लोग ही को ही दिया जाता है, 3 लोगों को मतलब नॉमिनेट किया जाता है, 3 से ज़्यादा को नॉमिनेट नहीं किया जाता आज तक। और जो इसका रिसिप्ट है, जो मतलब जो अवार्ड्स मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें प्रेसिडेंट का साइन होता है, एक मेडल मिलता है जो पीपल के पत्ते को आकार का होता है, उसका शेप होता है। इस अवार्ड में कोई भी मॉनेटरी नहीं दी जाती, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। और आज तक, मतलब टिल नाउ तक, टोटल अभी तक 49 व्यक्ति को यह अवार्ड मिला है, इंक्लूडिंग 15 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मरणोपरांत पोस्टमोस्टली इस अवार्ड्स को लिए हैं। यदि हम ओरिजिनलिटी में देखें, तो जो पहले शुरुआत में 1954 में मरणोपरांत अवार्ड नहीं दिया जाता था, बट इसमें 1955 में एक अमेंडमेंट किया गया, और 1955 के बाद से मरणोपरांत भी यह अवार्ड्स स्टार्ट किया गया। तो जो पहला मरणोपरांत अवार्ड्स मिला, पोस्टुमोस्टली अवार्ड्स मिला, भारत के फार्मर प्राइम मिनिस्टर लालू शास्त्री को मिला। और एक जो यंगेस्ट इस अवार्ड्स को लिए इन क्रिकेट के क्षेत्र में, स्पोर्ट के क्षेत्र में, 2014 में सचिन तेंदुलकर जी हैं, जो फार्मर क्रिकेटर हैं। और 26 जनवरी 2024 को फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जो इंडियन सिविलियन अवार्ड्स भारत रत्न से अवार्ड किए गए, इनका नाम मैंने आपसे पहले बता दिया कि मिस महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी अनाउंस्ड किया ऑन 26 जनवरी 2024 को। Thank you for watching my video. Please once again
If you did not subscribe my channel, so please do subscribe, do share, do likes, and don't forget to push bell icon बटन ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, सो दैट इस करंट अफेयर्स के बारे में, एजुकेशन से रिलेटेड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।